नमस्कार आप सभी को। आज का विषय है योग की इतिहास। आप सभी लोग जानते हैं कि योग की इतिहास कोई नया विषय नहीं है। यह विषय हमारा जब से जीवन शुरू हुआ था तभी से योग का आविष्कार हो गया था। लेकिन योग का सिद्धांत जो सबसे पहले इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था उस मास्टर का नाम था भगवान सदाशिव। भगवान सदाशिव ने उन्होंने तंत्र योग सिद्धांत मानव समाज के लिए दिए थे ताकि मानव समाज इस तंत्र योग को अपने जीवन में अपना के सही जीवन की शैली को जी सके। उसके लिए उन्होंने तंत्र योग स्थापित किया था मानव समाज के लिए। तो भगवान सदाशिव ने इस तंत्र योग साधना को पहला आविष्कारक के रूप में उन्होंने इस योग के इतिहास की स्थापना की और इसी इतिहास के माध्यम से पूरे मानव समाज योगा की अभ्यास आज से 7000 वर्ष पूर्व मानव योग की अभ्यास करते आ रहे हैं। लेकिन योग की सही परिभाषा भगवान सदाशिव ने दिया था कि मनुष्य का जीवन शरीर, मन और आत्मा ये तीनों को लेकर मनुष्य का जीवन होता है। इसीलिए इस तीनों स्तर को सरल से सरल एक विषय का निर्माण होना चाहिए ताकि मनुष्य अपने जीवन को सही से जान सके, समझ सके और इसका सही से सही सदुपयोग कर सके। इस चीज को ध्यान में रखते हुए भगवान सदाशिव ने योग की आविष्कार की और उस योग विषय का नाम उन्होंने दिया तंत्र योग। तो योग का उसने सही उदाहरण दिया कि शरीर, मन और आत्मा तीनों को जोड़ के जब एक कर दिया जाता है उसी को योग कहा जाता है। यही उनका सही और सरल वैज्ञानिक उदाहरण है। इसलिए मनुष्य का जीवन, त्रिस्तरीय जीवन को सही से अपने आप में स्वस्थ महसूस करे, मजबूत महसूस करे और आध्यात्मिक उन्नति का अनुभूति करे, इसी भौतिक शरीर में वह व्यक्ति कर सकते हैं जो इस योग को अपने जीवन में अपनाते हैं। लेकिन योग हम कहते किसको हैं? तो योग कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों का जब मिलन होता है उसी को योग कहते हैं। यह तीनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। इसलिए योग का इतिहास 7000 वर्ष पूर्व से चलता आ रहा है और मानव समाज
इसको अभी तक करते हुए आ रहे हैं। भगवान कृष्ण आज से 3,500 वर्ष पूर्व उन्होंने योग के ऊपर विशेष जोर दिया कि मानव का जीवन योग है, इसीलिए मानव का जीवन योगा का अभ्यास मीन्स शारीरिक आसन करना, मानसिक आसन करना और आत्मिक आसन करना। ये तीनों का जब आसन परफेक्ट हो जाता है और तीनों जब एक बैलेंस में होता है, तभी उसने बोला कि योगस्य कर्म कौशलम। तभी हम योग की सही जानकारी और अनुभव कर पाते हैं। महर्षि पतंजलि, अष्टावक्र, कपिल और सभी ऋषि मुनि, इस धरती पर जितने लोग आए, भगवान बुद्ध, सबों ने योग के ऊपर विशेष ध्यान दिया और विशेष जोर दिया। यह विशेष जोर और ध्यान परमात्मा ने इस विषय पर खास करके क्यों देते थे? देने का कारण क्या था? देने का कारण यही था कि मनुष्य का जीवन त्रिस्तरीय जीवन है। त्रिस्तरीय जीवन को सही से जीने का जो विषय है, उसी विषय का नाम उन्होंने रख दिया योग। और इसी योग के माध्यम से वह अपने जीवन को सरल से सरल बना सकते हैं। लेकिन कुछ लोग योग की परिभाषा दिया कि यदि कोई व्यक्ति आसन कर ले, पद्मासन कर ले, वज्रासन कर ले, चक्रासन कर ले, तो वे व्यक्ति समझते हैं कि मेरा योगा की अभ्यास तो हो गया। नहीं, इतना काफी नहीं है। लेकिन शरीर को फिटनेस के लिए काफी है, लेकिन मन की फिटनेस के लिए यह काफी नहीं है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति सर्कस में काम करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, एक से एक कलाकार होते हैं, वे अपने पैर हाथ को अच्छे से बेंडिंग करते हैं और अच्छे से अच्छे लचीला कर लेते हैं, रबर की तरह मोड़ते हैं। तो क्या हम उसको कहेंगे कि वह व्यक्ति योग की जीवन जी रहे हैं? नहीं। योग का जीवन का जो परिभाषा है, सभी महापुरुष ने इतिहास को साक्षी मानते हुए उन्होंने कहा कि मनुष्य का जीवन कंप्लीट योग तभी माना जाएगा जब मनुष्य का जीवन त्रिस्तरीय जीवन एक होगा। त्रिस्तरीय जीवन क्या है? त्रिस्तरीय जीवन शरीर, मन और आत्मा तीनों को जो मिलाने का सामर्थ्य रखता हो, उसी को योग कहेंगे। क्योंकि शरीर का डायरेक्शन हो, मन का डायरेक्शन हो और आत्मा का डायरेक्शन हो, ये तीनों का डायरेक्शन एक डायरेक्शन में जब चलेगा और एक डायरेक्शन की जब स्थापना होगी, तभी उसको माना जाएगा कि वह व्यक्ति योग कर रहे हैं। इसलिए शरीर को स्वस्थ तो हम रखेंगे ही, लेकिन मन को भी स्वस्थ रखेंगे और आत्मा को भी। ये तीनों को हमें हेल्दी करना है ताकि हमारा जीवन सार्थक हो सके। वही जीव आत्मा परमात्मा में मिलाने की प्रक्रिया जो है वह योग है। वही जीव जो शिव में मिलके एक हो जाते हैं, उसी को हम योग कहते हैं। इसलिए योग की सही परिभाषा पूरे मानव समाज के लिए एक ही परिभाषा है कि सबकी आत्मा परमात्मा में मिल जाए, जहां हम एक अपने आप में यह कह सकें कि हमारा जीवन योगमय जीवन हो गया। और इस योगमय जीवन
कर्म, ज्ञान और भक्ति योग, यह तीनों को कंप्लीट करके और मंत्र के माध्यम से जोड़ के मनुष्य का सही डायरेक्शन दे देना, वही कंप्लीट योग है। इसलिए योगा के इतिहास इस प्रकार से सरल वैज्ञानिक ढंग से मनुष्य को समझाने की प्रयास किया गया, लेकिन आज हम सब लोग इसका उपयोग करें, प्रयोग करें और अधिक से अधिक इसकी सदुपयोग हमारा होना चाहिए, क्योंकि मानव समाज को यदि पूरी तरह से योगा में स्थापित होना है तो उनके लिए यह तीनों स्तर को हमें विकास करना होगा। क्योंकि सिर्फ शरीर को फिटनेस किए और मेंटल बॉडी को फिटनेस नहीं किए, स्पिरिचुअल बॉडी को फिटनेस नहीं किए, तो उसको कंप्लीट योग नहीं समझा जाएगा। इसीलिए कंप्लीट योग हम किसको कहेंगे? भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी, आनंद मार्ग के प्रवर्तक, उन्होंने इस बात को कहा कि मनुष्य का जीवन त्रिस्तरीय जीवन है, इसलिए मानव को फिजिकली फिटनेस, मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड स्पिरिचुअली एलिवेटेड हो, डेवलप हो, और ये तीनों स्तर का चरम और परम में प्रतिष्ठित कराता हो, वही योग की सरल व्याख्या है, सही उदाहरण है। और इसी उदाहरण को लेके पूरा मानव समाज, चाहे वे व्यक्ति पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे वे किसी भी प्रकार का हो, सिर्फ मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के बाद वह मानव समाज इस तीनों स्तर को बैलेंस में ला सकते हैं। उसके लिए योगा की अभ्यास सभी लोग करें, ताकि इस अभ्यास से हम अधिक से अधिक लाभ उठा सकें और अपने इतिहास को जान सकें कि इस इतिहास से पूरे मानव जीवन अपना जीवन सार्थक जिए हैं, और इसी जीवन में कल्याण है और इसी जीवन में शांति है। इसलिए मनुष्य हमेशा शांति चाहता है। इसीलिए आप सभी लोग अपने शरीर, मन और आत्मा को विकसित करने के लिए और एक सूत्र में जोड़ने के लिए योगा की अभ्यास आप सभी लोग करें। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके बीच योगा का और सरल से सरल विधि आ सके और उसको आप पढ़ाई करके उसको अपने जीवन में उतार के अपना जीवन को धन्य बना सकें। उसके लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग सब्सक्राइब करें। आपका स्वास्थ्य स्वस्थ रहे, आप लोग फिजिकली फिटनेस रहिए, मेंटली स्ट्रांग रहिए और स्पिरिचुअली एलिवेटेड रहिए। तो इसी के साथ मेरी शुभकामना है कि आप सभी का सेहत स्वस्थ हो। धन्यवाद, नमस्कार।